नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 23 फरवरी 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर टेट थियरी के 40 प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर एम्पलीट्यूड ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि कौन सा उपकरण कंपन बॉडी के आयाम को मापता है। तो ऑप्शन ए टेकोमीटर, बी वाइब्रोमीटर, सी स्पीडोमीटर और डी स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाइब्रोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड, यानी कि गति की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गति इक्वल टू दूरी पर समय, यानी कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। इसके बाद अगला सवाल, विच मीटर मेजर वेलोसिटी एट ए पॉइंट ऑफ ए फ्लूइड इन ए स्टीम, यानी कि कौन सा मीटर एक धारा में द्रव के एक बिंदु पर वेग को मापता है। तो ऑप्शन ए वेंचुरीमीटर, बी पीएच मीटर, सी चालकता मीटर यानी कि कंडक्टिविटी मीटर और डी पिटोस्टैटिक ट्यूब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पिटोस्टैटिक ट्यूब। इसके बाद अगला सवाल, विच इंस्ट्रूमेंट हैज़ आइडेंटिकल कैलिब्रेशन फॉर AC एज वेल एज DC वैल्यू, यानी कि किस उपकरण में AC के साथ साथ DC मान के लिए समान कैलिब्रेशन होता है। तो ऑप्शन ए हॉट वायर टाइप, बी मूविंग कोयल टाइप, सी इंडक्शन टाइप और डी मूविंग आयरन टाइप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हॉट वायर टाइप। इसके बाद अगला सवाल, द फंक्शनिंग एलिमेंट ऑफ वेपर प्रेशर थर्मोमीटर इज। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है, यानी कि वाष्प दाब थर्मोमीटर का कार्यशील तत्व है। तो ऑप्शन ए डायल, बी बल्ब, सी पॉइंटर और डी बर्डन ट्यूब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पॉइंटर। इसके बाद अगला सवाल, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज मेजर चेंज इन। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज मापन में परिवर्तन को मापता है। तो ऑप्शन ए प्रतिरोध धारिता और प्रेरकत्व, यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इसके बाद बी केवल प्रतिरोध, सी केवल धारिता और डी केवल प्रेरकत्व। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध धारिता और प्रेरकत्व, यानी कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। इसके बाद अगला सवाल, प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोमीटर यूज एज ए ट्रांसड्यूसर इज। तो यह रिक्त की पूर्ता करनी है। ट्रांसड्यूसर के रूप में उपयोग किए जाने वाले थर्मिस्टर का गुण है। तो ऑप्शन ए नकारात्मक यानी कि नेगेटिव, बी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव, सी शून्य यानी कि जीरो और डी स्थिर यानी कि कांस्टेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक यानी कि नेगेटिव। इसके बाद अगला सवाल, द वेपर प्रेशर थर्मोमीटर इज फिलेड विद। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। वाष्प दाब थर्मोमीटर से भरा होता है। तो ऑप्शन ए वाष्पित तरल यानी कि वोलेटाइल लिक्विड, बी वाष्पशील गैस यानी कि वोलेटाइल गैस, सी वाष्पशील पानी यानी कि वोलेटाइल वाटर और डी अवाष्पशील तरल यानी कि नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वाष्पशील तरल यानी कि वॉलेटाइल लिक्विड। इसके बाद अगला सवाल, विच प्रिंसिपल लिक्विड फिलेड द थर्मोमीटर ऑपरेट। तो कौन सा सिद्धांत तरल भराव थर्मोमीटर को संचालित करता है। तो ऑप्शन ए तरल शीतलन यानी कि लिक्विड कूलिंग, बी तरल विस्तार यानी कि लिक्विड एक्सपेंशन, सी तरल कमी यानी कि लिक्विड रिडक्शन और डी तरल हीटिंग यानी कि लिक्विड हीटिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी तरल विस्तार यानी कि लिक्विड एक्सपेंशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द शेप ऑफ द सिंपल मैनोमीटर। तो सिंपल मैनोमीटर का आकार कैसा होता है। तो ऑप्शन ए सी आकार, बी एल आकार, सी झुका हुआ यानी कि इंक्लाइंड और डी यू आकार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी यू आकार यानी कि यू शेप। इसके बाद अगला सवाल, हाई प्रेशर मेजरिंग बर्डन ट्यूब इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल, यानी कि उच्च दाब मापने वाली बर्डन ट्यूब किस पदार्थ से बनी होती है। तो ऑप्शन ए लोहा यानी कि आयरन, बी तांबा यानी कि कॉपर, सी कांसा यानी कि ब्रॉन्ज और डी स्टेनलेस स्टील। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। इसके बाद अगला सवाल, विच बैरोमीटर डज नॉट कंटेन ए लिक्विड। तो किस बैरोमीटर में तरल नहीं होता है। तो ऑप्शन ए बैरोस्टेट, बी मर्क्यूरी बैरोमीटर, सी फोर्टिस बैरोमीटर और डी एंड्रॉइड बैरोमीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एंड्रॉइड बैरोमीटर। इसके बाद अगला सवाल, वेयर द ड्रेन प्लग फिटेड इन गैस फिलेट लाइन। तो गैस भरे लाइन में ड्रेन प्लग को कहाँ लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए लो पॉइंट, बी मिड पॉइंट, सी हाई पॉइंट और डी ब्रेक पॉइंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लो पॉइंट। इसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दबाव को विस्थापन में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए बेलो, बी स्प्रिंग, सी डायाफ्राम और डी बर्डन।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डायाफ्राम। इसके बाद अगला सवाल, विच फ्लो मीटर इज बेस्ट सुटेड फॉर मेजरिंग फ्लो रेट ऑफ स्लरी। तो स्लरी की प्रवाह दर को मापने के लिए कौन सा प्रवाह मीटर सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए इम्पीडर फ्लो मीटर, बी थर्मो फ्लो मीटर, सी रोटामीटर और डी विद्युत चुंबकीय प्रवाह मीटर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत चुंबकीय प्रवाह मीटर यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर। इसके बाद अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑब्स्ट्रक्शन टाइप फ्लो मेजरिंग सिस्टम। तो निम्नलिखित में से कौन सा अवरोध प्रणाली प्रवाह मापन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप, बी रोटेटिंग वेंट सिस्टम, सी फ्लो नोजल डिवाइस और डी रिवर्स फ्लो डिवाइस। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्लो नोजल डिवाइस। अगला सवाल, ओरिफिस प्लेट इज नॉट सुटेबल फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ मेजरमेंट यानी कि किस प्रवाह के मापन को मापने के लिए ओरिफिस प्लेट उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन ए गैस, बी पानी यानी कि वाटर, सी चिपचिपा तरल पदार्थ यानी कि स्टिकली फ्लूइड और डी कण युक्त तरल यानी कि फ्लूइड कंटेनिंग पार्टिकल्स। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चिपचिपा तरल पदार्थ। इसके बाद अगला सवाल, विच फ्लो मीटर मेजर मास फ्लो रेट। तो कौन सा फ्लो मीटर मास फ्लो रेट का मापन करता है। तो ऑप्शन ए थर्मल, बी चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक, सी वर्टेक्स और डी टारगेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए थर्मल। इसके बाद अगला सवाल, विच फ्लो मीटर यूज साउंड वेव टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन पाइप यानी कि पाइप में प्रवाह होने वाली तरल पदार्थ के वेग को निर्धारित करने के लिए कौन सी फ्लो मीटर ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। तो ऑप्शन ए चुंबकीय प्रवाह मीटर यानी कि मैग्नेटिक फ्लो मीटर, बी टर्बाइन फ्लो मीटर, सी वॉटेक्स मीटर और डी अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। इसके बाद अगला सवाल, लेवल इज मेजर्ड थ्रू। तो यहाँ रिक्त की पूर्णता करनी है, लेवल से मापा जाता है। तो ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष दृश्य रीडिंग यानी कि इनडायरेक्ट विजुअल रीडिंग, बी प्रत्यक्ष दृश्य रीडिंग यानी कि डायरेक्ट विजुअल रीडिंग, सी पैरेलक्स दृश्य रीडिंग और डी मल्टीमीटर रीडिंग। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यक्ष दृश्य रीडिंग यानी कि डायरेक्ट विजुअल रीडिंग। इसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस इज सिमिलर टू एन इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा लॉगर्स। तो कौन सा उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स डेटा लॉगर्स के समान है। तो ऑप्शन ए चार्ट रिकॉर्डर, बी फ्लिप फ्लॉप, सी मेमोरी और डी ट्रांसड्यूसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चार्ट रिकॉर्डर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स वाई रिकॉर्डर। तो एक्स वाई रिकॉर्डर का प्रकार क्या है। तो यहाँ ऑप्शन दिए है, ए ग्राफिक रिकॉर्डर, बी ऑसिलोस्कोपिक रिकॉर्डर्स, सी चुंबकीय टेप रिकॉर्डर और डी डिजिटल रिकॉर्डर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक रिकॉर्डर। इसके बाद अगला सवाल, विच इज द गुड फीचर ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो नियंत्रण प्रणाली की अच्छी विशिष्टताओं कौन सी है। तो ऑप्शन ए अच्छी स्थिरता यानी कि गुड स्टेबिलिटी, बी धीमी प्रतिक्रिया यानी कि स्लो रिस्पॉन्स, सी खराब सटीकता यानी कि बेड एक्यूरेसी और डी खराब बिजली से निपटने की क्षमता यानी कि पुअर पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अच्छी स्थिरता यानी कि गुड स्टेबिलिटी। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीटी इन ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। तो स्वसंचालित नियंत्रण प्रणाली में टीटी का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए तापमान मापन यानी कि टेम्परेचर मेजरमेंट, बी प्रवाह संचरण यानी कि फ्लो ट्रांसमिशन, सी तापमान मापन और संचरण यानी कि टेम्परेचर मेजरमेंट एंड ट्रांसमिशन और डी थर्मोकपल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तापमान मापन और संचरण यानी कि टेम्परेचर मेजरमेंट एंड ट्रांसमिशन। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट हैपन ऑन ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इन फीडबैक सिस्टम। तो प्रतिक्रिया प्रणाली में क्षणिक प्रतिक्रिया पर क्या होता है। तो ऑप्शन ए जल्दी बढ़ता है, बी धीरे धीरे निर्णय लेता है, सी जल्दी निर्णय लेता है और डी धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जल्दी निर्णय लेता है। इसके बाद अगला सवाल, विच डिवाइस इंप्रूव द प्रिसीजन ऑफ द वाल्व। तो कौन सा उपकरण वाल्व की शुद्धता में सुधार करता है। तो ऑप्शन ए वाल्व पैकिंग, बी वाल्व पोजिशनर, सी वाल्व दबाव और डी वाल्व स्टैम्प। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी वाल्व पोजिशनर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर इन एसआई सिस्टम। तो एसआई प्रणाली में दबाव की इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए जूल, बी किलोग्राम, सी न्यूटन और डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन ए थर्मोकपल विथ कोल्ड एंड हॉट जंक्शन टेम्परेचर इज सेम। यानी कि ठंडे और गर्म जंक्शन तापमान के साथ एक थर्मोकपल में आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो ऑप्शन ए शून्य यानी कि जीरो, बी शोर यानी कि नॉइजी, सी एसी वोल्टेज और डी विपरीत ध्रुवीयता।
यानी कि रिवर्स पोलैरिटी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, शून्य यानी कि 0। इसके बाद अगला सवाल, विच मटेरियल इज यूज इन के टाइप थर्मोकपल। तो किस सामग्री का उपयोग के प्रकार के थर्मोकपल में किया जाता है। तो ऑप्शन ए, क्रोमेल एल्यूमिल, बी कॉपर कांस्टेंट, सी आयरन कांस्टेंट और डी PT87RH13 प्लेटिनियम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रोमेल एल्यूमिल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्ड वायर इन आरटीडी। तो आरटीडी में तीसरे तार का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए, संकेत यानी कि सिग्नल, बी लाइन प्रतिरोध को सम्मिलित करना, सी स्थानीय क्षेत्र पर जांच के लिए और डी आरटीडी के जीवन काल में वृद्धि करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लाइन प्रतिरोध को सम्मिलित करना यानी कि कंपनसेट द लाइन रेजिस्टेंस। इसके बाद अगला सवाल, द मॉनिटरिंग ऑफ गियर ऑब्जेक्ट आर अचीव बाय। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है, गियर और वस्तु की निगरानी द्वारा प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन ए, आर्द्रता सेंसर यानी कि ह्यूमिडिटी सेंसर, बी प्रॉक्सिमिटी सेंसर, सी टच सेंसर और डी दबाव सेंसर यानी कि प्रेशर सेंसर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इसके बाद अगला सवाल, विच वाल इज यूज फॉर फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। तो किस वाल का उपयोग केवल एक ही दिशा में प्रवाह के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए, बटरफ्लाई वाल, बी सीट वाल, सी बॉल वाल और डी चेक वाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चेक वाल। इसके बाद अगला सवाल, एडवांटेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक टू न्यूमेटिक वाल पोजिशनर। तो इलेक्ट्रिक से न्यूमेटिक वाल पोजिशनर का लाभ है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए, इसका उपयोग प्रवाह नियंत्रण पर किया जा सकता है, बी यह सकारात्मक वाल स्थिति उत्पन्न करता है, सी यह ऊर्जा का संरक्षण करता है और डी यह हानिकारक मान यात्रा करता है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यह सकारात्मक वाल स्थिति उत्पन्न करता है यानी कि इट प्रोड्यूस पॉजिटिव वाल पोजिशन। उसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द ब्रेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो नियंत्रण प्रणाली का मस्तिष्क क्या है। तो ऑप्शन ए, प्रोसेस वाल, बी सीट वाल, सी कंट्रोलर और डी एरर वाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक। इसके बाद अगला सवाल, हाउ मच मैक्सिमम रिसीवर्स आर कंटेंट विथ RS485 यानी कि RS485 के साथ कितने अधिकतम रिसीवर जुड़े हुए हैं। तो ऑप्शन ए 20, बी 1, सी 32 और डी 10। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 32। उसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल इज यूज फॉर हाई परफॉर्मेंस सिग्नल ट्रांसमिशन यानी कि उच्च प्रदर्शन सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए किस प्रकार की सअक्षीय केबल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए CG11, बी PG11, सी RG11 और डी SG11। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी RG11। इसके बाद अगला सवाल, विच कनेक्ट द फील्ड डिवाइस एंड कंट्रोलर। तो फील्ड डिवाइस और कंट्रोलर को कौन जुड़ता है। तो ऑप्शन ए कंट्रोलर, बी फील्ड बस, सी राउटर और डी वर्क स्टेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फील्ड बस। इसके बाद अगला सवाल, विच टाइप ऑफ फ्लूइड यूज इन न्यूमेटिक पावर सिस्टम। तो न्यूमेटिक पावर सिस्टम में किस प्रकार के तरल यानी कि द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी एयर और डी विस्कस लिक्विड यानी कि चिपचिपा लिक्विड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एयर। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लेयरिंग टूल। तो फ्लेयरिंग टूल का उपयोग क्या है। तो ऑप्शन ए पाइप काटने के लिए, बी ट्यूब फिटिंग के लिए, सी वाल फिटिंग के लिए और डी पाइप की ड्रिलिंग के लिए। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ट्यूब फिटिंग के लिए यानी कि फॉर ट्यूब फिटिंग। इसके बाद अगला सवाल, प्योर वाटर इज नॉन एज द। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है, शुद्ध पानी को के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हैं, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, बी मजबूत इलेक्ट्रोलाइट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सी इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है और डी अशुद्ध इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे।